हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हमारे साथ दो बिगिनर लोग जुड़े हुए हैं जो एकदम शुरू से सीख रहे हैं। इनको कुछ नहीं आता और इनका एज भी बहुत कम है, आप लोग देख सकते हैं। तो इनको बहुत चुल मची है कि हमें भी सिलाई सीखना है। और इनका है मतलब ये पिछले 10 दिन से ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं पेपर के ऊपर और इनको थोड़ा बहुत आ भी गया है। तो आज मैंने सोचा इनका वीडियो ही बना देती हूँ और देखती हूँ कि सही से कटिंग कर पाते हैं कि नहीं। तो कटिंग करो। ये वाले ब्लाउज कौन से साइज़ का बना रहे हो आप? 34 साइज़ का ये है और तुम 32 का। तो ये 32 साइज़ का ब्लाउज कटिंग कर रही है और यहाँ पे 34 साइज़ का ब्लाउज कटिंग हो रहा है। तो सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करो। 32 के लिए कितने इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करोगे? 8 इंच पे तुम्हारा ब्लाउज फिटिंग होगा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो 10 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे 32 के लिए और 34 के लिए कितना डबल फोल्ड करेंगे? 10.5 इंच से। तो आप सभी को भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे 10 इंच से हम 32 के लिए डबल फोल्ड करेंगे ब्लाउज कटिंग के लिए और यहाँ पे 10.5 से। ठीक है, सही है। अब कपड़ा डबल फोल्ड करते ही ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाते हैं। तो ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाओ आप लोग जल्दी से। हाँ, तो ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाओ सबसे पहले कि कितना लंबा ब्लाउज बनाओगे। गले का नहीं बहन, लंबाई का, ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाओ। देखो देखो वो कैसे इंच टेप को रखी है, वैसे ही नीचे की तरफ कितने इंच पे निशान लगाओगी? कितना इंच का तैयार ब्लाउज चाहिए? तो 13 इंच का ना, तो 14 इंच पे निशान लगाओ। तो यहाँ पे 13 इंच का तैयार ब्लाउज चाहिए तो 14 इंच पे निशान लगाओ। और ये पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो रही है, समझ आ रहा है ना? सबसे पहले ब्लाउज कटिंग में पीछे वाला पार्ट कटिंग होता है। तो 14 इंच पे कटिंग करो, मार्क करो और एकदम निशान को सीधा कर दो दोनों स्केल से। हो गया, लंबाई का निशान लगा लिया। तो फिर वहाँ से कपड़े को कट करके निकाल दो। तो लंबाई का निशान लगाते ही कटिंग कर रहे हैं और यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देना। ठीक है, आगे की तरफ कपड़े को पूरा कट करके निकाल दो। साइड वाले भी कट करके निकालो। ये ऐसे ऐसे बहन, ऐसे, हाँ ऐसे कपड़े को कट करके निकाल दो। फिर आगे का मार्क देखेंगे। और जो लोग देख रहे हैं वीडियो में सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और आज इन बिगिनर लोगों को एडवांस बनाएंगे कटिंग स्टिचिंग करा के। और कौन लोग ज़्यादा सही से कटिंग कर रहे हैं ये भी देखेंगे हम लोग कि 32 साइज़ का सही कटिंग हुआ है कि 34 का। दोनों में से किसने ज़्यादा अच्छे से कटिंग किया है ये लास्ट में हमें पता चलेगा। आप लोग भी देख के कमेंट करके बताइएगा कि किसने ज़्यादा अच्छे से ब्लाउज कटिंग किया है, 32 वाला कि 34 वाला। अब यहाँ पे क्या करोगे? तो कंधे का मार्क करो सबसे पहले। कंधे को कितने इंच पे मार्क करोगे? 5 इंच पे। इसको पलट दो, ये सही से नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा पलट दो। हाँ, तो कंधे को कितने इंच पे मार्क करोगे सबसे पहले? 34। 32 और 34 में 5.5 रहेगा कंधा, 5 नहीं रहेगा, 5.5। हाँ, 5.5 इंच पे निशान लगाओ दोनों लोग। हो गया। अब इसके बाद आर्म होल की लंबाई को 6 इंच पे निशान लगाओ। आर्म होल, वहीं से नीचे आर्म होल होता है। अरे यहाँ पे आर्म होल होता है भाई, यहाँ पे कितना लंबा रखोगे? 6 इंच। 6 इंच पे सीधा लाइन को कर दो एकदम स्केल से। आर्म होल की लंबाई को सीधा कर दिया। अब इस लाइन को भी ऐसे आगे की तरफ सीधा कर दो, एकदम बॉक्स बना दो। एक बना लिया। अभी कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करो। 1 इंच की 1.5 इंच ऊपर मार्क करो। यहाँ कोने से, हाँ 1.5 इंच ऊपर मार्क करो। फिर राउंड दे दो। तो ये आर्म होल का गोलाई का निशान हो जाएगा। हाँ, राउंड राउंड करो, डॉट डॉट बनाओ, फिर उसको डार्क करना। एक बार में डार्क नहीं करना है। देखो सही से डार्क कर पाते हो कि नहीं। हो गया, डॉट डॉट बनाया है और आर्म होल का मार्किंग हो गया है। दोनों ही लोग का आर्म होल ठीक मार्क हुआ है थोड़ा बहुत। हाँ, सही है। अभी गले को मार्क करो, गले को। तो गले का चौड़ाई कितना रखोगे? 2.5 इंच दोनों में। 32 और 34 दोनों में गले का चौड़ाई 2.5 इंच रखो। फटाफट से मार्किंग करो। गले का लंबाई मार्क करो। अब पीछे गले का लंबाई, अरे बहन गले का लंबाई, हाँ कितना लंबा पीछे का रहेगा? 10 इंच। 10 इंच पे मार्क करो। पीछे का गला बड़ा रहता है ना, आगे का छोटा रहता है, तो 10 इंच पे मार्क करो। अब नीचे से गले का चौड़ाई मार्क करो 3 इंच। अरे अमृता सही नहीं कर रहे हो, नीचे से 3 इंच लो गले का चौड़ाई। हाँ 3 इंच लो और एक बॉक्स बना दो लाइनों को सीधा करके। एक बॉक्स बनाया जाता है, फिर गले का राउंड शेप देंगे। तो अब गले की गोलाई दे दो अच्छे से, हाँ पीछे में, और ऊपर तक एकदम मार्क कर लो गले के राउंडनेस को। देखो मार्किंग हो चुकी है तो भी कटिंग कर लो पीछे वाले पार्ट की। उसके बाद आगे वाला पार्ट कटिंग करेंगे। और 2 बेल्ट ब्लाउज हमारा एक साथ में कटिंग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम गले की कटिंग कर रहे हैं। करो गले की, फिर आर्म होल की भी कटिंग कर लेना। कटिंग हो गया। अभी खोल के देखो तो सही तरीके से कटिंग हुआ है कि नहीं। एक बार खोल के दिखाओ दोनों लोग। हाँ
हाँ सही से कटिंग हुआ है। ठीक है, अभी पीछे वाला पार्ट कटिंग करो, आगे वाला पार्ट कटिंग करो, इसको हटा लो। और अब आगे वाले पार्ट के लिए दोनों ने कपड़े को डबल फोल्ड कर रखा है देखो। तो अभी तुम लोगों को ज़्यादा मार्किंग नहीं करना है, जो पीछे वाला पार्ट कटिंग हुआ है ना उसी को इसके ऊपर दोनों लोग रख दो। पीछे वाले पल्ले को ही इसके ऊपर रखोगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हाँ रख दिया। अब देखो क्या करना है तुम्हें, ये जो तुम आर्म होल देख रहे हो ना इसको कॉपी पेस्ट सेम टू सेम मार्क करना है, और वो जो गले का चौड़ाई है उसका भी मार्क कर देना, बस गले का लंबाई मार्क नहीं होगा। हाँ आर्म होल का मार्किंग करो, हाँ राउंड में तुम भी मार्क करो अमृता गले का। देखो आर्म होल को मार्क कर दी हो तो देखो क्या करना है, यहाँ से ना इसको 1.5 इंच लंबा रखना है, तो यहाँ पे 1.5 इंच लंबा एक मार्क करो छोटा सा, और उस निशान को एकदम सीधा कर देना। ठीक है, तो दोनों निशानों को एकदम सीधा करना है। हाँ इस निशान को सीधा करो, और इसके बाद एक चीज़ और मार्क करना है इसमें, उसके बाद पीछे वाले पार्ट को हटा देंगे और आगे वाले में आगे की मार्किंग करेंगे। देखो हो गया। अभी इसके बाद से इसको हटाना नहीं है। देखो ये जो गले का चौड़ाई है ना यहाँ पे एक छोटा सा मार्क करो कि पीछे भी गले का चौड़ाई आगे में भी सेम ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हटा लो, पीछे वाले पल्ले को हटा लो अभी, और कटिंग तुम कर लो यहाँ से। देखो यहाँ से तुम्हें कटिंग कर देना है और फिर यहाँ से कटिंग कर देना है इस तरह से, और फिर वहाँ पे भी सेम टू हो गया। अब गले की लंबाई का निशान लगाओ, तो आगे गले का लंबाई छोटा रहता है ना, तो 6.5 इंच पे मार्क करो। हाँ, और नीचे गले का चौड़ाई 3 इंच रख लो, और फिर एक बॉक्स बना लो 3 इंच। हाँ 3 इंच रखो और फिर एक बॉक्स बना लो, और ऑलमोस्ट ना 32-34 में से भी मार्किंग रहता है हमारा। हाँ चरकोर बॉक्स बना लिया। अभी क्या करोगे, तो कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करो, और फिर गले की गोलाई दे दो, और फिर गला और आर्म होल एक साथ में कटिंग करना, फिर उसके बाद से बेल्ट की मार्किंग करेंगे। हाँ गले को राउंड में मार्क कर दो एकदम। सही है। अब देखो ये जो तुम्हारा आर्म होल है ना इसकी कटिंग अभी नहीं करनी है, इसमें हल्का सा यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करो, तो आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करो, और फिर राउंड में देखो दो बताएं इस मार्क कर दो, मार्कर। हाँ देखो क्या करना है, यहाँ से ना तुम्हें इस तरह से यहाँ से इस लाइन में मिलाना है, और आगे वाले में इतना गहराई कट करके निकाल देना है। तो इससे होगा ये ना कि आर्म होल में जो सिकुड़न आती है, सिलवटें पड़ती है ना, वो नहीं पड़ेंगी। तो इसीलिए पीछे वाले के जैसे भले ही मार्क किया है, लेकिन बाद में से इतना कपड़ा कट करके निकालना होता है। तो अब क्या करोगे, कटिंग कर लोगी गले की और आर्म होल की, उसके बाद आगे का मार्किंग करेंगे। देखो गले आर्म होल की कटिंग कर लिया है, तो अभी क्या करोगे, बेल्ट मार्किंग करोगे। तो कंधे पे इंच टेप को रखो, ये तुम्हारा कंधा है और इसके बीचों बीच में इंच टेप को रखना है, तो उसके बीचों बीच में इंच टेप को रखो। हाँ, और नीचे की तरफ बेल्ट मार्किंग करो 12.5 इंच पे, 12.5 इंच पे एक छोटा सा मार्क करो, वहीं पे तुम्हारा बेल्ट होगा। दोनों लोग 12.5 इंच पे बेल्ट मार्किंग करो। ठीक है, और उस निशान को एकदम सीधा कर दो स्केल से। हाँ सीधा, सही है, सीधा कर दो लाइन को एकदम। लाइन को सीधा कर दिया। अभी इसके बाद से बेल्ट जैसा शेप देना है, तो गले के साइड से 1 इंच ऊपर मार्क करो, गले के साइड से। हाँ ये यहाँ पे बेल्ट जैसा शेप देना है ना, तो यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्क करो। अरे ऐसे ऐसे रखो। हाँ 1 इंच ऊपर यहाँ पे एक निशान लगाओ एकदम चिपका के। हाँ ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बेल्ट जैसा शेप दे दो, डॉट डॉट मिला के। हाँ देखो 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 गड़बड़ कर रही हो, दो बताएं। ये जो है, जो तुम बेल्ट मार्किंग ऐसे कर रही हो, इसको यहाँ से देखो ऐसे लेके जाना है, यहाँ से लेके जाना है और इस तरह से मार्क कर देना है। तो राउंड नहीं करना है, इस तरह से करना है, देखो इस तरह से। ठीक, तो ये तुम्हारा बेल्ट मार्किंग हो गया। अभी इसमें टक्स का निशान लगाओ, कंधे पे इंच टेप को रखो फिर से। हाँ, और यहाँ तो यहाँ पे एकदम इसमें चिपका दो, ये जो है ना गला, इसमें एकदम चिपका दो। ठीक है, यहाँ पे चिपका दिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा मार्क करोगी ये, अब वहीं पे तुम्हारा पहला वाला टक्स बन जाएगा। यहाँ से अपनी तरफ खींच लो लाइन को। हाँ, तो वो तुम्हारा पहला टक्स बन जाएगा। और एक बार जब पहला वाला बन जाए तो फिर यहाँ से तुम्हें गैप देना है। ठीक है, कितना गैप देना है, 1.5 इंच का, क्योंकि ये 32-34 का है ना, तो इसलिए बस 1.5 इंच का गैप देंगे। तो दोनों लोग सेम मार्किंग कर रहे हैं। 32-34 में बस उतना ही फर्क था ना कि इसको 10 इंच से डबल फोल्ड करना है, इसको 10.5 से, बाकी सारी मार्किंग एकदम सेम रहेगी। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से फिर से 1.5 इंच पे मार्क करो, एकदम सही कर रहे हो। हाँ, अब एक निशान लगा दो सीधा, स्केल से खींचो लाइन को, स्केल से। देखो कहाँ लाइन को ले जा रही हो, उसमें थोड़ी मिलाना है। हाँ हाँ सही है, ठीक है, हो गया। अब फिर 1.5 इंच का गैप दो,
फिर से, और एक चौथा वाला टक्स लगा लो। इसके बाद अभी आस्तीन कटिंग भी बाकी है हमारा। आप लोगों को, जो लोग बिगिनर लोग हैं, बोलते हैं कि हमें भी सीखना है, बिल्कुल नहीं आता है, तो एकदम जीरो वाला वीडियो आप लोग मांगते हैं ना, तो इस वीडियो को देख के सीखने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग भी। कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो बिगिनर लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो लोग सीख रहे हैं एकदम शुरू से सीख रहे हैं, तो इस वजह से। हो गया? कितना कपड़ा पकड़ के सिलोगे उसका भी मार्क कर लो। इसमें भी मार्किंग हुआ है लेकिन लाइट, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, हो गया इतना? तो कितना कपड़ा पकड़ के सिलना है वो भी मार्क हो गया है। आप लोग भी नज़दीक से देख लीजिए, और ऐसे आप लोग भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बाकी रह गया है? तो बाजू की कटिंग। तो बाजू कटिंग करो अभी। चलो, कपड़े को अब 4 बार फोल्ड करो, फिर बाजू कटिंग करो। तो बाजू कटिंग के लिए एक और पेपर लेना है, और कपड़े को, मीन्स पेपर को डबल फोल्ड में करना है, और एक बार और फोल्ड कर दो। 4 बार फोल्ड कर दो, तभी तो 2 बाजू एक साथ में कटिंग होगा ना। तो कितने इंच से डबल, मतलब 4 फोल्ड में करना है, ये पता है? नहीं पता है ना? तो देखो, ये जो तुम्हारा पीछे वाला पल्ला है, पीछे वाला पल्ला लेके आओ ब्लाउज का। किसी भी साइज का बाजू कटिंग कर सकते हो, जो तरीका बता रही हूँ उस तरीके का इस्तेमाल करके। ये कपड़ा हटा दो, हाँ ये नीचे का हटा दो। अब इसकी गोलाई को नापो कितना आ रहा है। जितना भी आए ना उसमें आपको 1 इंच कम करना है। ठीक है, उसको नापो। हाँ, इसको नापो, कितना आ रहा है? 9.5 आ रहा है ना। तो 9.5 में से 1 इंच कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 8.5। 8.5 से 4 बार इसको फोल्ड करो, क्योंकि तुम्हारा कंधे में सिलाई में दबेगा और किराने से निकलेगा। 9 आ रहा है तुम्हारा, तो 9 में से तुम 1 इंच कम कर दो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8। तुम्हारा कितना आ रहा है? 8.5। तो 8.5 से मार्क करो 8.5 पे। हाँ, और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना लाइन को सीधा करने के बाद। एक्स्ट्रा कपड़ा हटा दो सब। हाँ, अब बाजू का शेप दो, और नज़दीक लेके आओ। अब बाजू का शेप कैसे दोगे? बाजू की लंबाई का निशान लगाओ सबसे पहले। लंबाई का यहाँ से होगा ना, कितना लंबा बनाना है बाजू को? कितना लंबा? 5 इंच लंबा बनाना है तो 6 इंच पे निशान लगाओ। अगर 4 इंच का लंबा बनाना है तो 5 इंच पे निशान लगाओ। लगाओ 5 इंच पे निशान। हाँ, 5 इंच पे मार्क करो दोनों, और लाइनों को सीधा कर दो। लाइन को सीधा कर दिया है तो उतना कपड़ा भी कट करके निकाल दो। अब देखो, बाजू का शेप देना है तो यहीं पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। देखो, कपड़ा तो तुम्हारा 4 फोल्ड में है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन देखो ये कपड़े का जो ज्वाइंट है ना, ये बंद भाग है, और ये जो कपड़ा खुला है ये खुला भाग है। तो बाजू की मार्किंग जो है कभी भी यहाँ से शुरुआत करके यहाँ पे डाउन करते हैं खुले भाग की तरफ। तो इस बात को ध्यान में रख के ही बाजू की मार्किंग करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बंद भाग है, तो यहाँ से इस तरीके से ले जाएंगे और इसमें डाउन करेंगे। और देखो कितने इंच पे डाउन करना है। तो ये भी जितना भी लंबाई है तुम्हारा खुले भाग की तरफ, इंच टेप को रखो। इंच टेप को यहाँ पे डबल फोल्ड करके यहाँ पे एक मार्क कर दो। यहाँ पे एक मार्क कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से तुम्हें 1 इंच तक सीधा आना है, और यहाँ से 1 इंच तक सीधा आना है। ठीक है, और बीच के बचे कपड़े में तुम्हें बाजू का शेप देना है। तो वो कैसे दे सकते हो? देखो, स्केल को रखना है इस तरह से, और लाइन को एकदम सीधा कर देना है। देखो, सीधा कर दिया। अब इसके बाद से क्या करोगी ना, कि यहाँ पे तुम इस तरह से हल्का सा उठाते हुए आओगे आधे दूर तक, और फिर आधे दूर तक इसमें से हल्का सा नीचे की तरफ जाके इसमें मिला दोगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बाजू का शेप प्रॉपरली। और फिर यहाँ से तुम्हारा बाजू फिटिंग हो जाएगा। ये तुम्हारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हो गया। और यहाँ से फ्रंट आर्म होल को, मतलब आगे वाले में से आर्म होल को कट करके निकालते हैं, तो इतना कपड़ा हम कट करके निकाल देंगे। तो ये बाजू मार्किंग हो गया। इस तरह से मार्किंग करना है। समझ में आया?